आई देवराज इंद्र की दुआरिया देवराज इंद्र की दुआरिया देवराज इंद्र की दुआरिया देवराज इंद्र की दुआरिया तुम अप्सरा वहाँ पर मैया 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 ओ जगह स्थल नाम ओ मैया मोरी ओ जगह स्थल नाम बन गई वानरी हो मैया मोरी आ गई अंजना माई जय वानरे हो मैया मोरी आ गई अंजना माई बन गई वानरी हो मैया मोरी आ गई अंजना माई जय वानरे हो मैया मोरी आ गई अंजना माई घट घट चंद स्वभाव तुम्हारे 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 ऋषियों से करते टकरारे ऋषियों से करती टकरारे ऋषियों से करती टकरारे ऋषियों से करती टकरारे आए ऋषि से साथ हो मैया मोरी आए ऋषि से साथ हो मैया मोरी आए ऋषि से साथ बन गई वानरी हो मैया मोरी आ गई अंजना माई बन गई वानरे हो मैया मोरी आ गई अंजना माई करे अप्सरा माफी मांगे करे अप्सरा माफी मांगे करे अप्सरा माफी मांगे करे अप्सरा माफी मांगे कभी भागे कभी उत भागे कभी इस भागे कभी उस भागे ओ कभी भागे कभी उत भागे कभी इस भागे कभी उस भागे करे दो मुंडी माप ओ मैया मोरी करे दो टूटी माप ओ मैया मोरी करे दो मुंडी माप बन गई वानरी हो मैया मोरी आ गई अंजना माई बन गई वानरे हो मैया मोरी आ गई अंजना माई बन गई वानरी हो मैया मोरी आ गई अंजना माई वानरे हो मैया मोरी आ गई अंजना माई इसे बृहस्पति माँ तेरी लीला इसी बृहस्पति माँ की लीला इसे बृहस्पति माँ तेरी लीला इसी बृहस्पति माँ की लीला जन्म मृत्यु लोक तुम 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 लीला होगा जग में नाम ओ मैया मोरी होगा जग में नाम ओ मैया मोरी होगा जग में नाम बन गई वानरी हो मैया मोरी आ गई अंजना माई वानरे हो मैया मोरी आ गई अंजना माई बन गई वानरी
तुम बिटिया कहाई कुश ध्वज की तुम बिटिया कहाई केसरी से तुम ब्याह रचाई केसरी से तुम ब्याह रचाई अंजना तेरो नाम हो मैया मोरी अंजना तेरो नाम बन गए वानरी हो मैया मोरी भागई अंजना माए बन गए वानरी हो मैया मोरी भागई अंजना माए शिव की तपस्या तुमने कीनी शिव की तपस्या तुमने कीनी हनुमान को जन्म तुमने हनुमान को जन्म तुमने पूजे सकल जहान हो मैया मोरी पूजे सकल जहान बन गए वानरी हो मैया मोरी भागई अंजना माए बन गए वानरी हो मैया मोरी भागई अंजना माए बोलो जगदम्बा मैया की जय हो आइए प्रदत्त प्रसंग पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महर्षि व्यास जी का रचित वायु पुराण संवृत है। प्रदत्त प्रसंग उस समय का है जब इंद्रलोक में एक कुंजक स्त्री नामक अप्सरा नृत्य किया करती थी। वह अतीव सुंदर परम सुंदरी थी, किंतु वह एक दिन बृहस्पति जो देवगुरु है उनके पूजा जब तब इत्यादि में वो बाधा पहुंचाने लगी, विघ्न पहुंचाने लगी, व्यवधान करने लगी। तब ऋषि ने जाके श्राप दे दिया। तब वह अप्सरा बहुत दुखित हुई। दुखित होने के पश्चात में वह पुनः ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिवर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए कि आप जो मुझे श्राप दिए, क्योंकि कहते हैं कि दुर्जन की संगति बुरी और भलो संत को त्रास, और ज्यों ज्यों रवि रजनी करे तो जल बरसन की आस। तो सज्जनों, यदि कोई ऋषि श्राप ले तो वह भी वरदान साबित हो जाता है। और यहाँ पर हुआ यही कि क्योंकि संतों का जो हृदय होता है कोमल हृदय संतों का होता है। संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय जो है वह नवनीत अर्थात मक्खन के समान कोमल होता है। वह बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, है बेटी, ठीक है, आपको मैं पुत्र होने का आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जो पुत्र है वह परम वैभवशाली, शक्तिशाली और पराक्रमी होगा, और जिसकी पूजा जब तक करने सारे संसार के लोग आप अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। सज्जनों, तब वह जो है वह अप्सरा वह कुंजर नाम के एक वानर की पुत्री के रूप में, अंजना के रूप में जन्म लेती है। और उसी अंजना का जो जन्म है, उसी अंजना का जो विवाह है वह केसरी नामक वानरराज केसरी से हो जाता है। और उसी के पश्चात जो है उनके देवांश से, क्योंकि उसमें जो है शंकर जी की भक्ति बहुत की थी, अप्सरा ने
और उस भक्ति से प्रसन्न होने के कारण, देवांश होने के कारण वह शंकर स्वर्ण केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन, इस प्रकार से देवों के अंश से अंजना के गर्भ से जो है वह हनुमंत जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। सज्जनों, समय की नजाकत को देखते हुए आइए, प्रसंग तो बहुत विस्तार से है, लेकिन एक कथा यह भी आती है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही वह अप्सरा जो है वह भावानी बनी थी। और एक जगह कथा यह भी आती है कि बृहस्पति ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, और एक ऋषि जो तप कर रहे थे और ऋषि के तप उनका बीम उनके शरीर में दीमक छा गई थी, और यह अप्सरा ने जाकर के उनके बीमक को लकड़ी से हटाया था, और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई वानर है। वह उनकी जब तपस्या भंग हो गई उस ऋषि की, तो उन्होंने बोला, हे देवी आपने क्या किया मुझे? उन्होंने बोला मुझे वानर सामान दिखाई दिया। उन्होंने बोला जाओ, आपके शरीर के अंदर ही वानर है, इसलिए आप वानर के रूप में अवतीर्ण होगी। इसी प्रकार से उस ऋषि ने भी श्राप दिया था। सज्जनों, इस प्रकार से यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। सामाजिक परिवेश में शिक्षा में यह मिलती है कि हमें हमेशा जिस प्रकार से अप्सरा ने ऋषियों को जिस प्रकार से उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, उन्हें अपमानित से हम संसार में ध्यान रखना चाहिए, और हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी किसी का परिहास और उपहास और हमें अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग से वही शिक्षा मिलती है। इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ जगदम्बा मैया की जय। आइए, द्वितीय प्रस्तुति आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें सत्सम महिषासुरवध, रक्तबीजवध, चंडमुंडवध आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। भेज दो साजी को संदेशा, रे भेज दो साजी को संदेशा, जो देखी सुंदर नारी, अरे जीत सको तो जीत लो युद्ध में, ऐसी हामी भर डाली कि शुंभ निशुंभ की सेना चली, लड़वे को बारी बारी, और क्रोधित भई जो रण में भवानी, दुर्गा से बनी गई काली। हर चंड मुंड और रक्त बीज से कई दानव दलन कर डाले, अरे महंगी पड़ गई बुरी नियत की, अरे भैया ना केदारी की बुरी नियत ना डारो, हर देख पर आई नारी, हर मर जाओ मिट जे हो आदिल, अरे दुर्गा जो बन गई काली, की दुर्गा जो बनी गई काली। बोल जगत जगदम्बा मैया की जय। हरे रूप धरी महाकाली, मैया मोरी जगदम्बा शेरा वाली हो मां।
मैया मोरी जगदम्बा शेरा वाली हो माँ। रूप धरी महाकाली मैया मोरी जगदम्बा शेरा वाली हो रूप धरे महाकाली मैया मोरी जगदम्बा शेरा वाली हो। अरे चंद्रमुंड को मारी काल का रक्त बीज संकारी माँ चंद्रमुंड को मारी काल का रक्त बीज संकारी माँ। चंद्र